हेलो बच्चे, नमस्कार। आज आपको बताने वाला हूँ वास्तविक संख्या। कक्षा 10th में बिहार बोर्ड से रिलेटेड आपको ये चैप्टर रहेगा और इसमें आपको मैंने कुछ-कुछ बेसिक जानकारी भी देने वाला हूँ। डायरेक्ट मैंने प्रश्नावली 1.1 आपको बताने वाला हूँ। श्योरली कि आपको 100% समझ में आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको प्रश्नावली 1 आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहला सवाल से स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड आपको 100% श्योरली आपको इसमें मेथड मिलेगा ही मिलेगा। बिहार बोर्ड से रिलेटेड आपको मिलेगा बीएसईबी। बीएसईबी के तहत या सीबीएसई के तहत आपको मिलेगा। मैंने इतने धांसू और आभास गुणनखंड में आपको तोड़ने वाला हूँ। टीचर लोग तो बहुत सारा डायरेक्टली बना देते हैं, लेकिन हमें मेथड बाय मेथड आपको समझाने वाला हूँ, आपको बनाने वाला हूँ। आपको इतना समझ में आएगा ही आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने गुणनखंडित करके आपको बताने वाला हूँ, गुणनफल आपको बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला जो सवाल है बच्चे 140 है। अब हम लोग के पता है कि सर आपने वीडियो बहुत सारा आपको गुणनखंडित में मेरे को बता दिए हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट प्रश्नावली लेकिन बेसिक के रूल आपको बताते चलेंगे, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो चलिए सबसे पहले पहला तो स्टार्ट कर दिए हैं, तो थोड़ा सा और भी जानकारी ले लीजिए कि वास्तविक संख्या होता क्या है। ये भी तो आपको पूछने वाला कॉमन सवाल है। तो देखिए वास्तविक संख्या इसमें जो है हम लोग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या ये सब हम लोग पढ़ेंगे। दशमलव की भी संख्या इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होता क्या है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 1/2, 3/5 ये सब हो गया आपको परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सर कौन वाला होगा, तो आपको पता है कि अपरिमेय संख्या √2, √3, पाई ये सब जो है ना आपको अपरिमेय संख्या कहलाएगा। सर आपका पूर्णांक संख्या कौन होगा, तो पूर्णांक संख्या जो होता है बच्चे नेगेटिव से पॉजिटिव, आपको समझ में इतना आ रहा होगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव कौन वाला होगा सर, तो सबसे पहले जैसे मैंने क्या बोला परिमेय संख्या, मैंने बोला अपरिमेय संख्या, मैंने बोला पूर्णांक संख्या, मैंने बोला दशमलव वाली संख्या, दशमलव की संख्या, पाई बोले परिमेय संख्या बोलेगा तो 1/2, 3/5, परिमेय अपरिमेय संख्या बोले तो पाई, √3, √3, 2, पूर्णांक बोलेगा तो -5, 2, 3, -7। अब जैसे दशमलव वाली संख्या बोले तो 0.5, 0.005, इतने सारा आपका कैटेगरी में आपको बांट दिया मैंने। इतना आपको बेसिक आपको रूल बताने वाला है। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको इसमें पढ़ना है सबको मैंने कैटेगरी बाई कैटेगरी बांट दिया है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, तो चलिए ठीक है। पहला सवाल मैंने गुणनखंडित करके आपको बताते हैं। जैसे मैंने 2 से लगाएंगे 7 दूना 14, 2 से लगाएंगे तो 35 आ जाएगा। अब 2 से नहीं लगेगा, 5 7 से लगेगा। अब यहाँ पे आपको बताइए हमको क्या कह रहा है सवाल कि निम्नलिखित संख्या में अभाज्य गुणन के गुणनफल निकालिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 140 एक गुणनखंडित में आपको टूट गया है, तो अब क्या करेंगे कि 2 को कितने हैं 2 बार है, 5 × 7। अब इसको गुणनफल करने के लिए ये जो पावर है मैंने पावर कर दूंगा, 2 के पावर 2, 5 के पावर समथिंग, अब 7 के पावर समथिंग, मतलब एक भी कर सकते हैं या न भी कर सकते हैं। आपको तोड़ तोड़ के मैंने बताने वाला हूँ। और मैं लिख सकते हो 2 के पावर 2 × 5 के पावर 7 के, आपका राइट आंसर। इसी प्रकार से मैंने दूसरा सवाल आपको बताने वाले हैं। जैसे 156 है, ये सब तो आपको छोटा छोटा मैंने प्रश्नावली बताने वाला हूँ, इसका और वीडियो आपको देने वाला हूँ। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अब हमको 156 निकालना है, तो 2 से 7 दूना 14, 1 बचा 6 बचा, 8 दूना 16। ये ट्रिक आपको पता है, कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे 2 से लगेगा, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 9 दूना 18। अब बताइए कितना लगेगा, 33 के 13 दूना 26, 33 39। अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, 156 लिख के बराबर देना है। जो भी हमारा गुणनखंड निकल के आया है मैं इसको श्योरली यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको मैंने बताया है कि 156 के बराबर में पावर है, तो लिख दीजिए 2 के पावर 2, और 3 के पावर 1 भी नहीं लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको राइट आंसर।
इतना समझ में आ रहा होगा। मैंने तोड़ तोड़ के आपको बताने वाला हूँ बच्चे, ठीक है। और अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों के साथ, सही, ठीक है। अब तीसरा सवाल, ये सब इतनी आसान रूप से आपको बताने वाला हूँ कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। सबसे तो आपको गुणनखंडित निकालने के लिए सबसे संख्या छोटी वाली लेंगे, ठीक है। 2 लेते हैं, 19 दूना 38, यहाँ पे नहीं कटेगा। अब कितना करेंगे, 3 से लेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 7 21, 1 बचेगा, 5 15। ये रूल आपको पता रहेगा तो आपको हिसाब ऑलरेडी बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 से लगेगा, 3 चौके 12, 4 तिया के 12। अब यहाँ पे क्या लगेगा, 25 75। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से लगेगा, 4 42, नहीं लगेगा। 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 7 का 42, नहीं लगेगा। 8 से, 9 से, 11 से, 11 11 तिया 33, 11 44। अच्छा 11 से हम लगाते हैं, 11 तिया के 33, 3 बार में 33, 7 43, 9, 5 बचा, 11 5 11 6 11 7 17, 11 8 18, 11 9 99, ज्यादा आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग बड़ा, अब यहाँ पे आप संख्या ढूंढ सकते हैं, जैसे 11 से नहीं कटा, 13 से भी नहीं कटेगा। अब देखते हैं 17 से, मैंने लगा दी, 17 दूना 34, 2 यहाँ पे रहा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 8 5, 17 पचे 85, आपको 25 बार में कट गया, पचे 25। अब इस जब गुणनखंडित हमारा हो जाएगा तो अब क्या करेंगे कि जो भी हमारा नंबर दिया हुआ है, जैसे 38 25 दिया हुआ है, इसको बराबर में क्या करेंगे, गुणनखंडित कर लेंगे। 3 के पावर 17 गुना 5 गुना 5। इतना समझ में आ रहा होगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैंने बड़ा कर दूंगा। अब यहाँ 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2, आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब इतना में समझ में आ रहा होगा आपको, ए राइट आंसर। इसी प्रकार से आपको चौथा भी बन जाएगा, पांचवा भी आपको बन जाएगा, ठीक है। तो अगर समझ में आवे तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप बनवा सकते हो, अगर समय लगेगा तो, ठीक है। मैं अब बनाते हैं चौथा पांचवा। अब देखिए आपको चौथा और पांचवा सवाल को बनाने वाला है। चौथा जो सवाल आपको कह रहा है कि 5005, अब इसको क्या लगाइएगा, 2 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 से लगाइए, 001। अब इसको क्या करना है आपको कि 7 से लगाना है, ठीक है। 7 एकम 7, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 7 एकम 7 3 बचा, यहाँ पे 7 चौके 28, यहाँ पे 2 बचा, 7 के 21। अब यहाँ पे क्या करोगे, 43 है। तो अब क्या करोगे कि देखते हैं हमें 7 से लगा करके, तो 7 दूना 14, नहीं कटेगा। तब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें 11 से लगाएंगे, 11 एकम 11। अब यहाँ पे 3 बचा, 11 तिया के 33। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे ना कि 5005 बराबर 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13, आपका राइट आंसर, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको 55वां सवाल बनाने वाले हैं। अब जैसे 74 29 है, तो इसको क्या करिए होगा। अब इसको क्या करना है कि हमें निकालना है, तो 2 से तो बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में संख्या क्या है, 29 है। अब इसको निकालने के लिए हम डायरेक्ट 11 ना 17, आपको 17 से देखते हैं। अब 17 चौके 68, 4 3 7। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम 19 से लगाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 23। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 17 4 29 बराबर आपको कितना होगा, 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23, आपका राइट आंसर। आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और देखिए अब इसमें और मैंने आपको वर्कशीट देने वाला हूँ 2-3 प्रश्नावली, तो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब जैसे मैंने के 2-3 सवाल आपको बनाने के लिए देते हैं, जैसे चौथ पांचवा हो गया, छठा नंबर मैंने आपको यहाँ पे 60, यहाँ पे 10 दे रहा हूँ,
अब 7वां नंबर आपको सवाल है, मैंने एक्स्ट्रा दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 7 मैंने दिया, 4 मैंने दिया, 0 मैंने दिया, ठीक है। अब 2 के बना के बताते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से तो लगेगा 30 दूना 60 और 5 दूना 10, लेकिन पूरा पूरा क्या है, गलती किया हुआ है कि 6000 है तो यहाँ पे डबल शून्य बैठेगा, इसलिए क्योंकि जब भी आपको पूरा पूरी अगर गुणनखंड लग जाए तो यहाँ पे 0 बैठेगा। अब 2 से लगेगा, देखते हैं 2 से, 2 एकम 2, ठीक है, तो 2 एकम 2, 1 बचा 100 बचा, 50 दूना 100, यहाँ पे नहीं लगेगा। तो अब ऐसा स्थिति में क्या करेंगे कि हम इसको गुणनखंडित करेंगे, ठीक है। अब इसको लगाते हैं हम लोग, 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 1 बचा 4 बचा, 7 दूना 14, 0, ये तो कट गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम 37 से लगाएंगे ना, तो 37 से कम 37, यहाँ पे 10 बचे, तो इसको हम लिख देंगे, अतः यहाँ पे लिख देंगे कि 7 4 0 को 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई। आपको वर्कशीट में मैंने 2 सवाल दिया है, इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको दूसरे सवाल की ओर बताते हैं। तो देखिए बच्चे, आज आपको सवाल दूसरे बताने वाला हूँ, एनसीईआरटी का सवाल है। देखिए, जब ये सवाल आपको बन जाएगा तो आपको किसी भी पब्लिकेशन का बन जाएगा, जैसे आलोक भारती हो गया, भारतीय भवन हो गया, सारा पब्लिकेशन के एक ही जैसा, खाली मेथड आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। मैंने खुद वर्कशीट देने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सवाल कह रहा है कि 26 एंड 91 का कह रहा है, ठीक है। 26 और 91 का हमें क्या निकालना है, HCF LCM, और इनकी जांच करना है संख्याओं का, उसके बाद HCF गुना LCM भी करना है, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 26 को मैंने पहले तोड़ दूंगा गुणनखंडित में, तो द्वितीय 13 दूना के 26, 13 तो खुद नहीं टूटेगा, 91 चलते हैं करते हैं। 91 2 से तो नहीं टूटेगा, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, तो इसको 7 से, 13 सत्ते 91, छोटा वाला संख्या इधर इधर। अब हमें ये तो गुणनखंडित आपको कर दिया मैंने, अब इसको बाद क्या करना है, अब इसको बाद क्या करना है इसे, सबसे पहले सवाल करा HCF निकाले, तो चलिए मैंने आपको HCF निकालता हूं, 26 एंड 91 का HCF। तो HCF निकालेंगे, तो HCF का मतलब होता है हमें कॉमन देखना है, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें 2, इसमें 7 है, तो आपका जो HCF आएगा ना वो आपको 13 आएगा। चलिए सर, हमको अब LCM निकालना है, 26 एंड 91 का LCM निकालना है। तो LCM का मतलब होता है एक कॉमन आ गया, तो 2 गुना 7 गुना 13। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14, 14 सत्ते इतना इतना, आपको 100 यहाँ पे 82 आपका राइट आंसर। इतना तो आपने कर लिया, अभी आप आधा किए हैं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैंने इसके ऊपर चलूंगा, ठीक है, पहला ही सवाल आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अब इसका हमको क्या करना है, LCM HCF तो निकल गया सर, अब क्या करना है, इसको जांच करते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। तो हमें दोनों संख्या के जांच करेंगे, दो संख्या का गुणनफल। अब दोनों संख्या का गुणनफल 26 91 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 26 91 का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि हमने 26 और 91 को इस प्रकार से कर लेंगे, 6 2 9 छक्का 54, 5 9 दूना 18, 5 23। अब यहाँ पे 6 6 2 3 2 23 66 आपका आ रहा है, कितना आ रहा, 23 66 आ रहा है, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमें HCF और HCF गुना LCM हमें निकालना है। समय लगेगा, जब एक बार आपने सीख जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आप शॉर्ट भी दिमाग से कर सकते हो। LCM कितना है, ICF कितना है, LCM कितना है बच्चे, HCF कितना, सॉरी 13 है, LCM कितना है 182 है। जब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 23 66 आपका राइट आंसर। ये आपका 2 नंबर के हुआ एक सवाल, आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका 2 नंबर का सवाल हुआ, जहां पर अगर समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और सबसे पहले वीडियो को मेरे देखने से पहले
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और एक बात और है, वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी मेरे को पूरा नॉलेज समझ में आ जाएगा। मैंने बेसिक से एडवांस लेवल के लिए सबसे टॉप लेवल का मैंने पढ़ाते हैं, ठीक है। आपको शॉर्ट में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, लेकिन शॉर्ट के फेरा में रहेगा, नहीं बन पाएगा। इसीलिए शॉर्ट आपका आपका अंक भी आएगा। इसीलिए बोलता है ना कि टॉप आना चाहिए तो लॉन्ग से बनाइएगा, तो आपको लॉन्ग से बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने दूसरे सवाल बताता हूँ। देखिए मैं दूसरे सवाल बताने वाला हूँ। यहाँ पे 510 है, 510 एंड 92 है। तो हमको पता है कि 510 को हमें पहले तोड़ लेंगे, 2 से तोड़ते हैं, ठीक है। अब 2 दूना 4, एक बचेगा, एक बचेगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब एक संख्या बचे, हमको ध्यान में आ रहा है कि 2 से बिल्कुल नहीं रहेगा, 3 से भी नहीं रहेगा, 5 से, 5 25, 5 एकम 5, 51 आ रहा है। तो क्या करोगे, कटने वाला है किसी भी संख्या से? नहीं। अब हम तो इसको निकाल दिए, अब 92 को निकालते हैं। 2 4 दूना के 8, 3 चौके सॉरी 6 दूना के 12, 2 से 23 दूना के 46। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि 510 एंड 92 का HCF, हमें HCF पहले ज्ञात करना है, LCM भी ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले ऐसे लिख देंगे 510 एंड 92, ठीक है। अब मैंने इसको पूरा को क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ दोनों का। पहले 510 के लिख देते हैं, तो 510 के 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 51। अब 92 के मैंने लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने सारा हमारा डेटा दिया हुआ है, जैसे 510 एंड 92 का HCF, तो कॉमन कौन है, 2 है, और कोई है नहीं है, तो आपका HCF जो है 2 आएगा। अब चलिए मैंने इधर ही बताता हूँ इस सवाल को। अब 510 एंड 92 का LCM, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। अब LCM हमको निकालना है, तो एक तो 2 कॉमन हो गया, मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया कॉमन, मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 51 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 23 हो गया। इतना समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में इतना आ रहा होगा तो चलिए ठीक है। अब क्या करोगे, अब ये दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब ये दोनों के मल्टीप्लाई कीजिएगा पूरे सेक्शन में। अब चलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 23,460 आपका आएगा। क्या आया आपका, LCM HCF पे निकला। अब हमें दो संख्या का गुणनफल करेंगे, दो संख्या का गुणनफल, मतलब दो संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, 510 मल्टीप्लाई बाई 92। अब इतना करने के बाद क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे HCF गुना LCM, HCF आपका कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई LCM कितना है 23,460। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो आपका कितना आंसर आएगा 0, 6 दूना 12 के 2, हासिल में 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46,920 आपका राइट आंसर आ गया। मैंने पूरा चेक कर दिया, समय लगेगा आपको लेकिन बन जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हो। अब इसी प्रकार से आपको मैंने बनाने वाला हूं तीसरा सवाल, ठीक है। अब आपको तीसरा सवाल बनाने वाला हूं, एकदम बढ़िया से बन जाएगा। तीसरा सवाल है, जैसे 336 से बच्चे एंड 54 है,
तो हमें सबसे पहले 336 का मैंने क्या करूंगा, अच्छा 1 को क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंडित कर लेंगे, 2 से लगाएंगे, 15 दूना 30, सॉरी 16 दूना 32, एक बचेगा, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे, 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ पे 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2 से रहेगा, 1 दूना 42, फिर 3 से रहेगा, 27 अब यहाँ पे 54 को क्या करोगे, 2 से लगाएगा तो 27 आएगा, 3 से लगाओगे 9 आएगा, 3 से लगाओगे 3 आएगा, 3 से लगाओगे 1 आएगा। तो हमें क्या करना है कि दोनों को कॉमन हमें लिख देना है। जैसे यहाँ पे आपको 336 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब यहाँ पे 54 का हम लिख देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 3। अब यहाँ पे इतना तो आपको निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले आपको ये जो दो संख्या है ना 336 एंड 54 का HCF निकालना है। HCF निकालोगे तो कॉमन का मिल रहा है, 2 मिल रहा है मल्टीप्लाई बाय, और कौन मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे जो HCF आएगा आपको 6 आएगा। मैंने तो HCF निकाल लिया है, ठीक है, मैंने निकाल लिया HCF। अब हमें 336 और 54 का LCM निकालना है। तो LCM जब भी आपको निकालोगे तो ये जो दोनों संख्या है ना, आपको यहाँ पे 3 और 2 नहीं लिखाएगा, जो भी संख्या बच रहा है एक इसमें लिखाएगा, 1, ठीक है, 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुना 3 गुना 7 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे नहीं लिखाएगा, यहाँ पे 3 भी नहीं लिखाएगा, बाकी 3 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे कि हमारा LCM HCF निकलने वाला है, आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे करोगे कि 3 दूना 6, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया के 48, 16 तिया के 48 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3 तिया के 9। अब यहाँ पे क्या करोगे कि 9 सते 63, 48 गुना 63। अब यहाँ पे दोनों में हम रफ में मल्टीप्लाई करते हैं, 48 और 63 का, 8 तिया 24, 2 4 तिया 12 14, यहाँ पे 8 6 का 48, 4 6 चौ 24, 4 28, 4 12 2 हासिल में 1 0 3, यहाँ पे कितना आ रहा है, 3024 आ रहा है आपका। अब देखिए हमें क्या करना है कि दो संख्या का गुणनफल। अब यहाँ पे गुणनफल क्या होगा बच्चे, तो दोनों जो संख्या है 336 गुना 54, आपको रफ में कर लेना, शायद 18,144 आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि दोनों संख्या का HCF गुना LCM करना है। तो हमको डायरेक्ट HCF निकला हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाई हमारा ए भी निकला हुआ है LCM 3024। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 4, 6 चौके 24 के 4 में 2, 6 दूना 12 14 के 4 हाथ में 1, यहाँ पे 1 छतिया के 18। आपका यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे जितनी संख्या आ रही है ना वहां पे आपको क्लियर आ जाएगा। 336 मल्टीप्लाई बाई 54 करोगे तो आपको राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। मैंने एक से उसमें 4 सवाल बनाए हैं, 2 का मैंने 3 सवाल, थोड़ा लॉन्ग होगा। ये जो सवाल है ना ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव। पहले रूल जान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले गुणनखंडित करने के लिए जानिए, उसके बाद आपको बनेगा ही बने।
जहां पर मेरे से गलत होता है, कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी समस्या आता है बच्चों लोग को, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है।